बड़ी खुशी होती है यह कहते और बताते कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सरकार चुनने का अधिकार देश के नागरिकों को है, जिसका अपना संविधान है और उस संविधान में देश की जनता को मूलभूत अधिकार प्रदत्त हैं। पर सही मायने में इसका देश की जनता से कोई वास्ता ही नहीं रहा। हकीकत यह है कि देश और राज्य में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, चाहे उसका चुनाव जनता के मताधिकार से ही क्यों न हुआ हो, असल में राज उस सरकार और उनके मातहत नौकरशाहों का होता है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हम सब के सामने आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा मजाक छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां सरकार के नुमाइंदों ने चूहों तक को आरोपी बना दिया। नमस्कार, CGNN लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आप सभी को CGNN परिवार की ओर से रंगोत्सव के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन के साथ ही तमाम नकारात्मक विचार जलकर राख हो जाएं और अबीर गुलाल के खूबसूरत रंगों से आपके जीवन में खुशियों के नए रंग छा जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उन चूहों की जिसे लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिनकी आड़ लेकर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो चुका है। भले ही उन चूहों का कोई कसूर ना हो, पर उन्हें इस कदर बदनाम कर दिया गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सही मायने में छोटा कौन है। वो मुख छोटा सा जीव जो चोरी करते ही अपने पीछे सबूत छोड़ जाता है, या फिर सक्षम नौकरशाह जिन्होंने छिलका तक नहीं छोड़ा। बात होगी आज हर एक पहलू पर पूरे विस्तार से। तो साथ ही आपको विपक्ष का वो झन्नाटेदार बयान भी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2024-25 विपणन वर्ष के दौरान धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों से करोड़ों रुपए का धान गायब होने के कई मामले सामने आए हैं। सक्ती जिले के 3 संग्रहण केंद्रों से लगभग 6,680 क्विंटल धान, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए से अधिक है, गायब हुआ है। बेमेतरा जिले से 16.6 करोड़ रुपए का लगभग 53,639 क्विंटल धान स्टॉक से कम पाया गया। महासमुंद जिले से 19 करोड़ रुपए का 81,621 क्विंटल धान कम पाया गया, जहां कारण सूखना बता दिया गया। कवर्धा जिले से 7 करोड़ रुपए के धान घोटाले में चूहों द्वारा धान खाने का तर्क दिया गया, जिसके बाद जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इस तरह से प्रदेश में 53,000 क्विंटल से अधिक धान गायब है, जिसकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से 26,000 क्विंटल धान, जिसकी कीमत 7 करोड़ से ज्यादा है, कि नदारद होने के बाद मामला जब बाहर आया तो सरकारी अफसरों ने चूहों को कसूरवार ठहरा दिया, जो अपने आप में मजाक से कम नहीं था। कमाल की बात थी कि 26,000 क्विंटल धान चूहों ने हजम कर दिया और छिलका तक नहीं छोड़ा, जबकि चूहे खाने के तुरंत बाद अपनी कारस्तानी का सबूत छोड़ आते हैं। तो सबसे पहले जांच का विषय तो यही हो जाता है कि आखिर ऐसे कौन से बिरादरी के चूहे थे जिन्होंने अपने पीछे कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश कर चुके हैं। इस बार बजट का आकार 1.72 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री OP चौधरी, जो IAS अफसर रह चुके हैं, ने पहली बार में ज्ञान परोसा, फिर दूसरे बरस में उसे गति देने का प्रयास किया और अब की बार उन्होंने संकल्प को प्रस्तावित किया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जैसा कोई संकल्प सरकार ने लिया है, या फिर पिछली सरकार के मानंद घोटालों का नया अध्याय बदस्तूर लिखा जाता रहेगा। वापस लौटते हैं राज्य के उन बेकसूर चूहों की तरफ, जिन्होंने 26,000 क्विंटल धान में से 2-4 किलो पर हाथ साफ भी कर लिया होगा, पर इसका तात्पर्य यह तो कतई नहीं कि 7 करोड़ के धान गायब होने का पूरा इल्जाम उन मूक जीवों पर ही मढ़ दिया जाए, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक फाक गीत भी गाया है, जो इन दिनों जमकर वायरल भी हो रहा है। तो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान भी जोरदार चर्चा में है। नहीं, सवाल ही नहीं है। जो 25 साल में नहीं हुआ, अब इस साल में इस सरकार में अब 13 मुसवा, VIP मुसवा, सरकारी मुसवा मिलकर धान को खा गए और बेचारे गांव का मुसवा को बदनाम कर दिए। तो सवाल ही नहीं है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बढ़िया इसको एक फाक गीत के अंदाज में गाया है। तो सरकार के लिए ये बड़ा हमला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, सीधी सी बात है कि ये बेचारे, ये भाजपा और इस सरकार के मुसवा के चक्कर में हमारा गांव का छोटा मुसवा बदनाम हो गया है।
है नहीं। तो धान को, करोड़ों रुपए के धान को मुसवा कैसे खा सकते हैं? हाँ, लेकिन सरकार के मुसवा जरूर खा सकते हैं। अपने लिए सरकार का चुनाव प्रदेश की जनता करती है, लेकिन सरकार का कौन सा चेहरा होगा, किसके हाथों में चाबुक सौंपा जाएगा जो अपनी जनता के प्रति समर्पित हो, जो आमजन की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे, जो आमजन से बेईमानी करने वालों से उनका अधिकार छीन सके, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके। इन अधिकारों से आमजन को वंचित रखा जाता है और बहुमत आने के बाद सियासी दलों के सक्षम लोग अपने मुताबिक सरकार गठित कर देते हैं, प्रदेश की जनता को सौंप देते हैं। सही मायने में उन पर जनता का कोई अधिकार नहीं होता, जिसका सीधा फायदा नौकरशाही में पहले से बैठे पारंगत लोग उठाते हैं, जिसका खामियाजा राज्य और देश की जनता भोगती रहती है। इस मसले पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। खबर में सच्चाई नजर आए तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।